औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हैं एक दूसरा क्लास के साथ इंट्रो टू पैसो में। कल हमने वो डिस्कस किया था दिल वो गलिशी। कल हमने जो चीज़ डिस्कस किया था वो हमने इंट्रोडक्शन किया था, और इंट्रोडक्शन में हमने ये बात सीखा था कि हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। हमने इसको मतलब मैं आपको ये सिखाने के साथ साथ ये भी साथ सीखा कि इससे बेहतर यही होगा कि आप सेंटेंस को जानें। तो आपने सेंटेंस को अंडरस्टैंड किया, आपने बोला सर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, मैंने कहा ठीक है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फिर मैंने बोला ये वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, आपने बोला सर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। मैंने बोला कि नहीं, ये सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर नंबर 1 होता है एक सेंटेंस का। मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ आपको, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो सकता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हमारे पास होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तीसरा हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजंक्ट। ठीक है। अच्छा, अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कैसा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आई ईट एप्पल या आई ईट एन एप्पल। मैं एक सेब खाता हूँ, ये हमारे पास रहा, ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रहा, और ये ऑब्जेक्ट इसलिए रहा कि इसके ऊपर मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि जब हम ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं तो इसके ऊपर मैंने 3 तरह के क्वेश्चन बनाने होते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। नंबर 1 हमारे पास है व्हाट, दूसरा हमारे पास है विच वन, और तीसरा हमारे पास है हु और हुम। इसमें से कोई भी ये वर्ब के बाद जो वर्ड है इसके ऊपर टिक आए तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं अभी आप साबित करता हूँ आपको। आई ईट वट, मैं क्या खाता हूँ, इसके ऊपर वट वाला टिक आता है तो वट इस ग्रुप में एक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कल मैं बता चुका था कि दे आर एडजेक्टिव लाइक वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आई में से, for example the boy, या for example I may simply say she looks cute। ठीक है। तो अब देखिए, ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट, ये हमारे पास रहा वर्ब, और ये हमारे पास रहा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। हमें इस गर्ल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, इस बच्ची के बारे में हमें वो कुछ एक्स्ट्रा बताता है। तो वो वर्ड जो हमें एक नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है तो वो हमारे पास क्या हो सकता है, वो हमारे पास हो सकता है एडजेक्टिव। तो कॉम्प्लीमेंट्स आर बेसिकली एडजेक्टिव लाइक वर्ड। दूसरी बात ये है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को अंडरस्टैंड करें, दे आर एडजेक्टिव लाइक वर्ड्स। ठीक है। तो ये हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। अब तीसरा हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एडजंक्ट। तो ये मैं बता चुका था कि ये असल में हमारे पास है एडवर्ब आर एडवर्बियल लाइक वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आई में से he comes quickly, वो तेज आता है। तो ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट, ये हमारे पास रहा वर्ब, और ये हमारे पास रहा an adverb because it tells something about this verb. Like for example we may say he comes, so how he comes, how, there is no how he comes, so it means it tells us something about the verb, it tells us something about the action that is being done by this person. तो ये हमारे पास रहा adjunct. I hope you have clear understanding about a transitive verb and intransitive verb. Now here it is an object, so this verb is basically a transitive verb. Okay, this is not an object, so this verb is not a transitive verb. ट्रांजिटिव वर्ब ये नहीं है। दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, सो दिस वर्ब इज नॉट अ ट्रांजिटिव वर्ब। ओके ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। डन करी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ वी आर ओके, वन थिंग मोर यू शुड कीप इट इन माइंड, वो वर्ब जो हमारे पास ट्रांजिटिव होता है इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, वो बग़ैर ऑब्जेक्ट के नहीं आ सकता। दूसरा, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। वो जो इंट्रांजिटिव होता है, जो ट्रांजिटिव नहीं होता, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन जाएगा, वो वैसे भी कंप्लीट होता है।
समझाते या नहीं? ठीक है। अच्छा, अब इसका हमारा जो नया टॉपिक है, हम आज वो टेंसेस सीखेंगे जो हमें, जिसका पैसिव वॉइस हमारे पास मौजूद है, मतलब जिसका पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। समझाते या नहीं? हाँ, सारे तो हमारे पास, अभी ये इसको मैं रिमूव करता हूँ। आई होप देयर इज़ नथिंग टू राइट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन दिस वेरी लेक्चर, सो जस्ट यू वांट टू रिमूव दिस। ओके, नाउ कौन कौन से टेंसेस होते हैं जो कि चेंजेबल हो सकते हैं? टेंसेस दैट ओके चेंजेबल टू पैसिव, वो टेंसेस जो पैसिव को चेंज हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, टोटल हमारे पास 12 टेंसेस हैं एज फॉर ट्रेडिशनल मेथड वी में से। ओके, 12 टेंसेस। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द नेम्स ऑफ दोज टेंसेस, दे आर चेंजेबल। नंबर 1, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, प्रेजेंट continuous tense, present perfect tense। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो नहीं चेंज होता। ठीक है, अब मैं वो आखिर में मैं लिखता हूँ। चौथा टेंस जो है वो हमारे पास है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का दूसरा नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, पास्ट सिंपल टेंस, ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके, and sixth one, past perfect tense, okay, and seven one is future simple tense, okay, and eight tense is we are having future perfect tense. Now see how many tenses are missing here. Okay, look at here: present simple tense, present continuous tense, present perfect tense. Now present perfect continuous tense. Okay, here past perfect continuous tense. Okay, and here we are having two tenses that we future continuous tense and next future perfect continuous tense. Here those tenses that are visible with this very blue marker, that we cannot change in twice according to the rules, though we may have the changing of these very tenses, but they are called informal. Then here we are focused with formal learning. I want to give you an example of formal and informal. For example, this door is you to come in on, or this door is for you to come by on. ओके, ये दरवाज़ा आपके लिए है कि आप इसके ज़रिए अंदर आए। आप मुझे कहते नहीं सर मैं वहाँ स्काईलाइट से नहीं आ सकता। मैंने कहा नहीं। आपने सर कैसा मैं नहीं आ सकता, आप देखिए मैं आता हूँ। तो आप स्काईलाइट से तो आ गए लेकिन अच्छा आप नहीं लगे। दिस इज़ अ फॉर्मल डोर while that is an informal place, though with both ways you can come in, but this is the formal and that is informal. This was our today's lecture. If you have any question about this,
you can ask me in the comment box, and if you have any question you can ask me directly about. Inshallah, see you in the next very video. Thank you so very much. दुआ में याद रखना. अस्सलाम वालेकुम. कारी साहब, switch off.